नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है और कांग्रेस से निकले हुए नेता अपनी राजनीतिक जमीन खोजने में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में दामोदर यादव, जो कि कांग्रेस से निकले हुए हैं, विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गए थे, वह पिछड़ों के माध्यम से अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। दामोदर यादव पिछड़ों के बहाने 28 जनवरी से यात्रा निकाल रहे हैं और दामोदर यादव का कहना है कि उनकी 4 प्रमुख मांगे हैं और सरकार यदि उन मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन भोपाल में देखने को मिलेगा। साथियों का बहुत बहुत स्वागत। नई साल और मकर संक्रांति की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अमित बंसौड़ जी हैं, हमारे मिशन के साथी रवि कुशवाहा जी हैं और सौरभ यादव जी हैं। हम सब आज आपसे मुखातिब हुए हैं। आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग होने का हर तीसरे चौथे भाषण में जिक्र भी करते हैं। हमारे फ्रंट फॉर ओबीसी ने ये मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, और ये मांग मैं आपके माध्यम से भी उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाना चाहिए, जिस तरीके से बिहार की सरकार ने कराई। और दूसरी हमारी एक और मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना पूर्ण नहीं होती तब तक मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि जिस तरह से एससी और एसटी के भाइयों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर राजनीतिक आरक्षण है, सीटें आरक्षित की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से चूंकि हम भी ओबीसी वर्ग के हैं और हम भी आरक्षित वर्ग के हैं, तो हमारे लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी दी जानी चाहिए। और एक और मांग है कि किसानों का कृषि क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है उस कर्जे को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना हर साल और 2 साल के अंदर मोदी जी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देती है, उससे भी कम कर्जा खर्चा आएगा अगर वो किसानों का क्रेडिट कार्ड माफ करेंगे, और इससे अन्नदाता किसान को बहुत राहत मिलेगी। इन 4 मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फ्रंट फॉर ओबीसी, जिसको हम ओबीसी फ्रंट भी कहते हैं, उसके तत्वाधान में मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। लगभग पहले और दूसरे चरण में हम 60 विधानसभाओं को कवर करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में पहला चरण होगा, जो 28 तारीख को दतिया में मां पीताम्बरा की नगरी से शुरू होने जा रहा है, और दूसरा चरण 3 दिन के गैप से फिर शुरू किया जाएगा, जो कि ओरछा से शुरू होकर पूरे बुंदेलखंड में होते हुए और भोपाल तक आएगा। 60 विधानसभाओं में लगभग 100 के लगभग हम सभाएं करने वाले हैं और ओबीसी सम्मेलन करने वाले हैं। और ये यात्रा जो निकलेगी, इस यात्रा का नाम हमने पिछड़ा अधिकार यात्रा दिया है। ये यात्रा भोपाल आएगी और भोपाल में बड़े आंदोलन के रूप में इसका समापन किया जाएगा। दूसरे चरण में जब हम भोपाल पहुंचेंगे, मुझे उम्मीद है कि उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार आपके माध्यम से भी उन तक खबर पहुंच जाए। उनके खुफिया विभागों के माध्यम से खबर पहुंच गई, और मैंने स्वयं इस बारे में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारी यात्रा भोपाल पहुंचे, उसके पहले सकारात्मक रुख दिखाते हुए हमारी मांगों को मान लें, अन्यथा पिछड़ा वर्ग के सारे संगठन मिलके एक बड़ा आंदोलन भोपाल के अंदर करेंगे। 16 फरवरी में हम भोपाल में ये आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो यात्रा की है वो 28 जनवरी से दतिया पीताम्बरा से हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पोस्टर है, यात्रा का पोस्टर है, जिसको हमने नाम दिया है पिछड़ा अधिकार यात्रा। पिछड़े वर्ग की 60% आबादी के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पिछड़े वर्ग की आबादी के साथ अगर न्याय करना चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं तो फिर हमें लड़के अपने अधिकार लेने पड़ेंगे। इस यात्रा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस संबंध में आपको हमने सभी को आमंत्रित किया था। जी।